हालेलुया। सबके जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। मैं प्रोफेट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ। आज का दिन आपका आशीष रहे, आप ब्लेस रहें। और आज आपको ध्यान है कि आज संडे था और आराधना की, उसके बाद गला थोड़ा हो जाता है। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करें, आपके बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आपको कोई भी रुके काम है वो सफल हो, अगर आपकी फाइल अटकी है वो दौड़े आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके एडमिशन हो आज आपको स्कॉलरशिप मिले। आज आपका दिन ब्लेस रहे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप पर भी भारी विपत्तियां पड़ी है। हालेलुया। हाँ जी, कई बार हम जब अपने जीवन में सोचते हैं भी हाँ अब दिन अच्छे आने लगे हैं, तो एकदम से समस्या गिर पड़ती है। फिर उस समस्या से बाहर निकलने के बाद 15 दिन अच्छे निकलते हैं, फिर एक समस्या पड़ी होगी। समस्या कौन सी? रिश्तेदारों की समस्या आ गई है, हमारे जीवन की समस्या आ गई है। कभी क्या समस्या आ गई, कभी क्या समस्या आ गई। बेटे ने उधर झगड़ा कर लिया और पिता ने उधर झगड़ा कर लिया, दारू पे के वहाँ पड़ गया है। कोई नशा कर रहा है, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी सास से परेशान है। तो ऐसी विपत्तियाँ, जो भारी विपत्तियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं। और इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ ये हैं कि जब हम अपने जीवन में चलते होते हैं तो एकदम से भारी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। हालेलुया। उन समस्याओं का नाम आप जानते हैं, क्योंकि हर एक जीवन में अलग अलग समस्या होती हैं। आप अपनी समस्या को रखें, उसको याद करें कि हाँ मैं ऐसे से ही मेरा जीवन चल रहा था और एकदम से मेरे पति ने तो दारू छोड़ दी थी, वो वापस दारू पीने लग गया है। मेरे बेटे ने तो नशा छोड़ दिया था और जब से उसके राहुल के साथ गया तब से उसने वापस नशा करना शुरू कर दिया है। ऐसी बहुत सारी विपत्तियाँ, कुछ आत्मिक विपत्तियाँ आ जाती है, कुछ संसारिक विपत्तियाँ आ जाती है, कुछ पारिवारिक विपत्तियाँ आ जाती हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक ही वचन बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, कि भजन संहिता 34:19 में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं। हालेलुया। अगर आप विपत्तियां आ जाती हैं, अगर आप विपत्तियों से परेशान हो चुके हैं कि एक के बाद एक विपत्ति आती है, 10 दिन सूख के निकलते हैं, बाद में फिर लोन वाले परेशान करने लग जाते हैं, फिर कर्जे वाले परेशान करने लग जाते हैं। कोई मेरा घर बिक गया है, मेरी बाइकें बिक गई हैं, मेरी कारें बिक गई हैं, मेरे बर्तन बिकने लग गए हैं, मैं तंग आ गई हूँ इस जीवन से। इससे अच्छा है कि मैं खुद खुशी कर लूँ। मैं मेरे पति से परेशान हो गई हूँ, इससे अच्छा मैं खुद खुशी कर लूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या, किराए पर रह रहे कि मैं तंग आ गई हूँ। इससे अच्छा मैं मेरा खुद का घर चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे आगे बहुत सारी विपत्तियाँ आ चुकी हैं और मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। हालेलुया। और आपके लिए एक ही वचन है। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं। हालेलुया। जैसे आपने कैसे बताऊं, एक अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, आप उस बिल्डिंग के पीछे नहीं देख सकते कि उस बिल्डिंग के पीछे क्या है। आपको उस बिल्डिंग के पीछे जाके देखना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग के पीछे क्या है। आप फ्रंट से नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसके पीछे क्या है। इसी तरह जब हमारे ऊपर समस्या आ जाती है, हमें लगती है कि ये समस्या है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो हम नहीं जान पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो समस्या इतनी बड़ी आ जाती है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालेलुया। वो समस्या इतनी बड़ी आ जाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम भी दिखाई देना बंद हो जाता है कि हाय समस्या आ गई, हाय बीमारी आ गई, हाय संकट आ गया, हाय कर्जा आ गया, हाय ये बीमारी लगी, हाय दुख आ गया, हाय संकट आ गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं तो तंग हो गई हूँ इस जिंदगी से। हालेलुया। आपने चिंता नहीं करना। आपके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे आपके पारिवारिक समस्या आ जाए, चाहे संसारिक, चाहे बिजनेस की ओर से, अगर आप पे कोई भी समस्या आ जाती है तो अपने इस वचन को हमेशा याद रखना है कि वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। बाइबल ये नहीं कहती कि धर्मी पर विपत्तियां नहीं आती। बहुत से जो परमेश्वर के जन थे उन पर बहुत सारी विपत्तियां आई। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उन पर भी बहुत सी विपत्तियां आई, जो भविष्यवक्ता थे उन पे बहुत सी विपत्तियां आई, लेकिन वो निकले। अब मूसा बेचारा इतनी, उस पर इतनी समस्या आई, कभी क्या आ जाता था, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी क्या, जो इजरायली लोगों पर बहुत समस्या आई, लेकिन उन समस्या से बाहर निकल के वो कहाँ गए? हालेलुया। एक अलग दुनिया में। इसी तरह आपने डरना नहीं। आपने क्या करना है, अपने पास और अपने हाथ में एक नाम रखना है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। ये नहीं लिखा नहीं पड़ती, पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कहीं आमीन। सच में यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। निश्चय यहोवा परमेश्वर आपको इन समस्या से आजाद करेंगे।
क्यों करेंगे? वचन कहता है यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत। हालेलुया। सबसे पहले यह है कि आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए यहोवा परमेश्वर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वर्गदूत मदद करें, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप आराधना नहीं करते, आप नहीं सही तरह से परमेश्वर के अंदर चल रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आप सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छी रीति के साथ चल रहे हो, हालेलुया, आपको ध्यान है भी मैं काम पे जाता हूँ, रात को प्रार्थना करके सोता हूँ और मेरा जीवन अच्छा है, मैं संडे को आराधना भी जाता हूँ, तो आपका रिश्ता परमेश्वर का साथ है, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह देखेंगे हाँ मेरा ये बच्चा विपुल ये परेशानी में है, इसको मैं स्वर्गदूत को भेजता हूँ, उसको इस संकट से बाहर निकालेगा। हाँ मेरी बेटी रजनी है जो इसको इस समस्या से बाहर निकालेगा। हाँ मेरी बहन जो सुरजीत कौर है इसको इस समस्या से बाहर निकालेगा। हाँ इस बहन ज्योति को इस समस्या से बाहर निकालेगा। इस कमलजीत को इस समस्या से बाहर निकालेगा। इस उत्तम कौर को इस समस्या से बाहर निकालेगा। इस सोनिया को इस समस्या से बाहर निकालेगा। वो चाहता है कि ये लोग समस्या से बाहर निकले, लेकिन कैसे निकलेंगे? वचन कहता है यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी आप समझते हो छावनी क्या होती है? हालेलुया। मेरे शायद आप लोग जानते हो छावनी क्या होती है। हालेलुया। ऐसे आपको बचाएगा स्वर्गदूत आकर। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम शरण नहीं ले पाते हैं। बस मैं ये आपको यही बताना चाहता था, हम शरण किसकी ले लेते हैं? हम शरण लेते हैं धन दौलत की, हम शरण लेते हैं अपने रिश्तेदारों की, हम शरण ले लेते हैं अपने घर की, हम शरण ले लेते हैं अपने खुद की। हालेलुया। हमने शरण किसकी लेनी है? धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आएंगी, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करेगा। हालेलुया। जो हमें मुक्त करता है हमने उसकी शरण लेनी है। जिसका हमसे कोई नाता नहीं हमने उसकी शरण नहीं लेनी है। अगर मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो आप मेरी इज्जत करते हो। हालेलुया। आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो। अगर मैं आपका से मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मेरी इज्जत करोगे? कैसे मेरे लिए प्रार्थना करोगे आप लोग? कैसे मेरे को आशीष दोगे आप लोग? हालेलुया। ऐसे ही आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप लोग हैं जिनको मैं उनके दिल से प्रार्थना करता हूँ, हाँ ये है बहन, ये है, ये भाई ऐसा है, क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता हो चुका है। हालेलुया। इसी तरह की आपका भी रिश्ता मजबूत होना चाहिए यहोवा परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। क्योंकि जब आप विपत्ति आ जाएंगे, आप शरण किसकी ले सकें? आप शरण प्रभु यीशु मसीह की शरण को ले सकें, क्योंकि वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है। हालेलुया। हाँ वहां जाकर छुप कर चंगाई को पा सकते हैं। हम घर में छुप कर नहीं कुछ कर सकते, हम कमरे में बैठ के कुछ नहीं कर सकते, हम दारू पी कर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं एक दिन प्रार्थना पे गया था, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसको 4 लाख का लॉस हो गया। जब उसको 4 लाख का लॉस हो गया तो अच्छी प्रार्थना करता था, अच्छी आराधना करता था। जब उसको लॉस हुआ, मैंने उसको बोला, तो उसकी मिसेज ने मुझे फोन किया कि ये ड्रिंक कर रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ड्रिंक करो? ये भाई ड्रिंक कैसे कर सकता है? मैं उनके घर पे जब गया, मैंने बोला आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो? कह रहे कि मुझे 4 लाख का लॉस हुआ है। वाकई में 4 लाख बहुत बड़ा होता है। मैंने उसको बोला भी अगर आप 4 लाख आप कर रहे हो, ऊपर से आप 10,000 की दारू पी रहे हो, ब्रांडेड दारू लेके आया वो 5-7 हज़ार की थी वो, और ब्रांडेड तो दारू पी रहा है, और दारू पी के क्या कर रहा है? डकार मार रहा है। इससे अच्छा तो क्या करता? अगर तूने 4 लाख का लॉस हुआ है, अपने कमरे में जाता, 4 उपवास रखता, 4 टाइम प्रार्थना करता और परमेश्वर के साथ संगति रखता, तो तुझे 40 लाख का प्रॉफिट होता। हालेलुया। यही शरण होती है यहोवा परमेश्वर की। हम शरण किसके ले लेते हैं? हम नशे की शरण ले लेते हैं, हम शरण पड़ोसियों की शरण ले लेते हैं, हम दोस्तों की शरण ले लेते हैं। हम पे समस्या आती है, हाय मुझे लॉस हो गया, हाँ मुझे घाटा हो गया, हाँ मुझे केस हो गया, दारू पे दारू चलती रहती है, पार्टी शार्टी चलती रहती है, परमेश्वर कहाँ गए? परमेश्वर तो है ही नहीं, उसने मेरे पे इतना बड़ा दुख क्यों ला दिया? सब कहते हैं जब दुख आने के बाद। हालेलुया। आपने शरण किसकी लेनी है? यहोवा परमेश्वर की शरण लें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा प्रार्थना करता हूँ। मेरा दिल में करता है मैं काफ़ी लंबी प्रार्थना करूँ आपके लिए, लेकिन लंबी प्रार्थना करता हूँ तो लोग थोड़ा व्यू कम हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप आशीष को 5 इन प्रार्थना को सुने, ताकि आप लोगों का जीवन बदले, आप सीख सकें
हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना को चलते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राज्यों को राज्य मेरे पिता, आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी शरण में रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, चाहे दुख आए चाहे संकट आए, हम नशे से दूर रहेंगे, हम परेशानी से दूर रहेंगे, और जितनी मर्जी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए और हम उस विपत्ति से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नाम है, एक हथौड़ा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इस हथौड़े से हम इस समस्या को चुकना चूर कर देंगे, इस उपवासों से हम इस समस्या को चुकना चूर कर देंगे, इस आराधना से इस समस्या को हम चुकना चूर कर देंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये समस्या भागेगी। जब देखेगी कि ये परमेश्वर का जन आ रहा, समस्या आपके आगे नहीं 100 फुट दूर होकर भागेगी कि नहीं, इसके पास में नहीं जा सकती। और निश्चय ऐसे आपके जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह करे, और आपका जो परमेश्वर आपका और परमेश्वर का रिश्ता वो मजबूत होता रहे, दिनों दिन आप उन्नति करते रहें, आप ब्लेस होते रहें। और इस बुधवार की जो प्रार्थना है, आपको पता है कि आत्मिक उन्नति कैसे करें। बहुत सारे लोग जो आत्मिक बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं अपने जीवन में, तो निश्चय अटेंड करें मेरे चैनल पर रात को 8 बजे प्रभु इस बुधवार को। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस 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 करें, आप ब्लेस रहें। ये सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आमीन।